अभी हमारी जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले अभी हमारी 10 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या दिया आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में यदि साइन को इस रूप में लिखा जाता है या इस रूप में कूटवत किया जाता है और डायरेक्ट को इस रूप में कूटवत किया जाता है तो साइरन को किस प्रकार कूटवत किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या दिया शब्द साइन। अब साइन को इन्हें किस तरह से लिखा है, क्या है SIGN, किस तरह से लिखा है 8 3 6 7। हम यहाँ पे देखें एक और शब्द क्या दिया है हमारे पास, डायरेक्ट। क्या दिया है शब्द डायरेक्ट दिया है, उसको किस रूप में लिखा है 1 3 4 2 5 और 9। हम यहाँ पर कॉमन देखें तो हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। क्या है आई, हम यहाँ पे आई का सेकंड नंबर में देखिए कितना है 3, यहाँ पर भी हम देखें कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है। और क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास, और कोई कॉमन है नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है सिरीन शब्द का जो क्वेश्चन में दिए अर्थ हम उसी के आधार पर लेंगे। जैसे एस का अर्थ क्या दिया है क्वेश्चन में 8 दिया है, हमका 8, एस का अर्थ क्या दिया है 8। फिर यहाँ आगे क्या है आई है, आई का अर्थ क्या दिया है हमारे पास 3। फिर क्या है आर, आर का अर्थ क्या दिया है 4। फिर ई का अर्थ कितना दिया है 2 दिया है। एन का अर्थ, अब एन कहां पर दिया लास्ट कितना है 7। अब देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन में से कहीं दिख रहा है क्या 8 3 4 2 7, कहां दिख रहा है 8 3 4 2 7, 8 3 4 2 7 ऑप्शन डी में है हमारे पास। कहां पर है, ऑप्शन डी में हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए जिस आधार पर क्वेश्चन होगा उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे क्या है, कथन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो कथन पढ़ते क्या दिया है, सभी टेबल क्या है इंस्ट्रूमेंट है और क्या बोला है सभी इंस्ट्रूमेंट पियानो। देखते हैं क्या है सभी टेबल, ये क्या बन गई हमारी टेबल, सभी टेबल क्या है इंस्ट्रूमेंट। तो सभी टेबल क्या आ जाएगी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएगी। आगे बोला है सभी इंस्ट्रूमेंट क्या है पियानो, तो सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएंगे यहाँ पर पियानो के अंदर। जब इस तरह से बोले कि सभी टेबल इंस्ट्रूमेंट, तो इस तरह से हम बनाएंगे, ये टेबल होगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर और पियानो क्या आ जाएंगे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। चलिए क्या है हमारे पास, हम निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही हो रहा है हमारे पास। तो पहले पढ़ते क्या है सभी पियानो इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे देखिए सभी के सभी पियानो के इंस्ट्रूमेंट है नहीं, सभी इंस्ट्रूमेंट क्या है पियानो है। तो पहला क्या हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि सभी पियानो क्या नहीं है इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चलिए सभी टेबल क्या है पियानो, हम यहाँ पे देखिए सभी के सभी टेबल क्या दिख रहा है पियानो के अंदर, ये क्या है पियानो और सभी पियानो के अंदर क्या दिख रहा है हमें सभी टेबल। तो सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्या आएगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष 3 से भिन्न है। हम यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास 4 गोले हुए बने हम कह सकते हैं या 4 सर्कल। क्या है हमारे पास पहला जो सर्कल दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है बीच में से ऐसे लाइन, सेकंड में भी क्या दिख रहा है सर्कल में बीच में लाइन दिख रही है, थर्ड वाले में क्या दिख रहा है ये थोड़ा आगे से, बीच में ना होगी क्या है थोड़ा आगे है, और जो फोर्थ है उसमें भी क्या है बीच से लाइन खींची हुई है। हम यहाँ पे देखें तो अलग क्या दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि वहां पे बीच में ना होगी यहाँ पे साइड में खींची हुई है किनारे पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखते हैं हम अलग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है, एक निश्चित भाषा में स्ट्रिंग को इस रूप में कूटवत किया जाता है, इस कूट में रैंडम को कैसे कूटवत करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या दिया स्ट्रिंग शब्द दिया है, तो किस आधार पर लिखा है पहले हम वो देख लेते हैं। क्या है STRING, अब किस तरह से लिखा है क्या है TSIRGN। हम क्वेश्चन हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या है अल्फाबेट की पोजीशन चेंज है, पहला और दूसरा T और S लिखा है, R और I को क्या लिखा है IR, N और G को क्या लिखा है GN। तो इसी आधार पर हमें इसी कूट के आधार पर बताना है कि रैंडम को हम किस तरह से लिखेंगे। देखते क्या है RANDOM, क्या करना है सिर्फ पोजीशन चेंज करना है। RA की पोजीशन चेंज करेंगे क्या आएगा AR, फिर यहाँ पे ND को क्या लिखेंगे DN, फिर क्या है यहाँ पर OM को क्या लिखेंगे MO। अब देखो जरा चारों ऑप्शन में हमारे पास कहाँ दिख रहा है ARDNMO, कहाँ है ARDNMO, ऑप्शन सी में हमारे पास ARDNMO। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में यदि कॉटन को इस रूप में कूटवत किया जाता है और वोलन को इस रूप में कूटवत किया जाता है तो टॉवेल को किस रूप में कूटवत किया जाएगा। क्या है कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉटन को किस तरह से लिखा है। क्या है COTTON, क्या लिखा है 3 2 5 5
2 6। अब हम यहाँ पे देखें ओ का अर्थ क्या लिया है, यहाँ पर 2 लिया है और यहाँ पर भी ओ है तो वहां पर क्या लिया है 2 लिया है। डबल टी है, डबल टी को क्या लिखा है 5 मतलब क्या है एक अक्षर का ये क्या दिया है अर्थ दिया है। सी का अर्थ 3 दिया है, ओ का अर्थ 2 दिया है, टी का अर्थ 5, यहाँ पे भी टी का अर्थ 5, ओ का अर्थ 2 और एन का अर्थ क्या दिया है 6। हमें इसी आधार पर किसका निकालना है टॉवल का। हमारे पास एक और शब्द दिया है क्या है वूलन। अब क्या लिखा है वहां पर भी हम देख लेते कितना है 1 2 2 9 7 6। कॉमन देखे एन, एन का नंबर 6 है, यहाँ पर भी एन। हमें इसी आधार पर टॉवेल का निकालना है, हम निकाल लेते हैं TOWEL। अब टी का हम देखें यहाँ पर क्या दिया है टी का 5 दिया तो हमारा क्या आ जाएगा पहला अक्षर 5। फिर ओ है, ओ का अर्थ हमारे पास क्या दिया है 2 दिया है, सेकंड 2 आ जाएगा। फिर डब्ल्यू का कितना आएगा 1 आएगा। ई का कितना आएगा लास्ट सेकंड कितना है 7। फिर क्या है एल, एल का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 52179। कहाँ पर है 52179 ऑप्शन सी में है हमारे पास। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो जिस आधार पर कोड दिया हुआ क्वेश्चन में उसी आधार पर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे कॉटन का कोड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन मार्क के रूप में अंकित लुप्त संख्या ज्ञात करना। हमें क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें कोई संख्या लाना है और वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मैच हो जानी चाहिए। हम यहाँ पे देखिए क्या बीच में क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पे पहली और ये तीसरी संख्या देख लेते हैं। कितना है यहाँ पर 3 और कितना है 4, आपस में मल्टीप्लाई करें 3 और 4 का मल्टीप्लाई 4 3 कितना होगा 12। लेकिन हम बीच में देखें कितना दिख रहा है 15। क्या करते हैं 12 में हम 3 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आगे भी देख लेते इसी आधार पर है कि नहीं। चलिए कितना है 7, यहाँ पर 5, 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 कितना होगा 35। लेकिन यहाँ बीच में कितना है 38। यहाँ पर भी कितना 3 प्लस कर देंगे हम कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। मतलब पहला और जो दूसरा हमारे पास लेयर दी गई थी पहले हमने 3 और 4 का मल्टीप्लाई करे 3 चौक 12 और 3 जोड़ दिए कितना हो गया 15, बीच वाली संख्या आ गई। आगे देखिए 7 और 15 7 और 5 7 35 और बीच में हमने 3 जोड़ दिया और कितना हो जाएगा बीच वाली संख्या 38 आ जाएगी। इसी आधार पर यहाँ पर भी करते 3 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 3 और 5 15 प्लस कितना कर दे 3 कर दे क्योंकि यहाँ पर भी 3 प्लस यहाँ पर भी तो आगे भी क्या होगा 3 प्लस होगा। 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 18। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 18 आएगा। कहाँ पर दिया हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। तो हमें बस क्वेश्चन को समझना है कि किस आधार पर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है कथनों का अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्प में से निष्कर्ष का चयन कीजिए। कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कथन पढ़ते हैं। क्या दिया कथन कुछ डॉक्टर क्या है किंग। हम यहाँ पे बनाते हैं ये क्या होगा डॉक्टर। अब बोला क्या है कुछ डॉक्टर किंग है तो हम कैसे बनाते हैं इस तरह से। ये क्या होगा कुछ डॉक्टर किंग में यहाँ पर शामिल हो गए। कुछ डॉक्टर क्या है किंग। और फिर क्या बोला है सभी किंग क्या है हैंडसम। क्या बोला है सभी के सभी किंग क्या है हैंडसम। तो इस तरह से हम बना लेंगे सभी किंग क्या आ जाएंगे हैंडसम के अंदर। अब देखते हैं निष्कर्ष हमारा कौन सा सही हो रहा है। सभी डॉक्टर क्या है हैंडसम। यहाँ पे हम देखें सी क्या होगा सभी डॉक्टर और क्या दिख रहा है सभी क्या बोला है हैंडसम। सभी डॉक्टर हैंडसम है क्या नहीं कुछ दिख रहा है हमें सभी के सभी नहीं है तो पहला क्या हो जाएगा गलत। दूसरा बढ़ते हैं सभी किंग क्या है डॉक्टर। ये सभी के सभी किंग क्या दिख रहा है डॉक्टर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। सभी के सभी किंग क्या नहीं है डॉक्टर नहीं है तो हमारा सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। क्या आएगा हमारा आंसर ऑप्शन डी ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास सिर्फ कथन और निष्कर्ष से तो पहले कथन पढ़ लेते हैं। क्या है कुछ मेट ब्रूम। क्या बोला है कुछ मेट ब्रूम बनाते हैं। ये क्या हो गई मेट कुछ मेट ब्रूम ये बन गई क्या कुछ मेट क्या हो गई ब्रूम। आगे सभी पेंसिल क्या है ब्रूम है तो पहले हम क्या बना लेते हैं पहले पेंसिल और ब्रूम को बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। क्या बोला है सभी की सभी पेंसिल ये क्या हो गई पेंसिल सभी पेंसिल क्या है सभी पेंसिल क्या बन गई है ब्रूम। फिर हमें ऊपर क्या बोला था कुछ मेट क्या है ब्रूम तो ये क्या बन गई कुछ मेट क्या बन गई ब्रूम। इसका डायग्राम भी दो तरीके से बनेगा। ये क्या हो गई सभी पेंसिल ब्रूम। फिर आगे बोला है कि कुछ मेट क्या है ब्रूम है तो ये कुछ मेट क्या हो जाएगी ब्रूम सॉरी कुछ मेट क्या हो जाएगी ये ब्रूम एम एम मतलब मेट। चलिए अब निष्कर्ष पढ़ते हैं हमारा कौन सा सही होगा। क्या बोला था सभी पेंसिल पेंसिल के अंदर क्या आ गई ब्रूम। फिर कुछ मेट ब्रूम बोला तो हमने इस आधार पर ये दो डायग्राम बन गए। कुछ ब्रूम में हो सकते हैं कुछ पेंसिल में शामिल हो सकती है तो दो तरीके से डायग्राम। अब देखते हैं निष्कर्ष कुछ ब्रूम क्या है पर्ल। अब हम क्वेश्चन में देखें तो पर्ल है ही नहीं कहीं पर। हम यहाँ पे देखें पेंसिल यहाँ पे हम ले कहीं गलत हो गया हो तो कुछ ब्रूम क्या है पेंसिल है। हम यहाँ पे देखें पहला जो निष्कर्ष है हमारे पास पहले डायग्राम में तो कुछ ब्रूम क्या बोला है पेंसिल तो कुछ ब्रूम दिख रही है क्या नहीं सभी के सभी पेंसिल क्या है यहाँ पर ब्रूम है तो पहला निष्कर्ष हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देखें दूसरा जो डायग्राम दिया हमारे पास उसमें भी क्या हो जाएगा पहला गलत यहाँ पर भी गलत यहाँ पर भी गलत हमारा निष्कर्ष यहाँ पर भी क्या होगा
गलत होगा। आगे कुछ ब्रूम क्या है, मेट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ब्रूम क्या दिख रहा है हमें, ये मेट दिख रही है। सेकंड निष्कर्ष हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कुछ ब्रूम क्या है, मेट, ये हमें यहाँ पर भी दिख रही है, कुछ ब्रूम क्या है, मेट में शामिल। तो सेकंड यहाँ पर क्या होगा, सही। तो हमारा सेकंड निष्कर्ष क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही हुआ, यहाँ पर भी। तो हमारा जो मेन जो फाइनली आंसर आएगा, सेकंड निष्कर्ष क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पहला नहीं किया दूसरा अनुसरण कर गया, तो आंसर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर, केवल सेकंड अनुसरण कर रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क के रूप में अंकित लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसी आधार पर क्वेश्चन है। अब देख लेते क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारे पास दिया गया है। हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम जोड़े 11 और 7, 11 और 7 कितना हो गया, 18। लेकिन यहाँ पे कितना है, 5। तो इस आधार पर तो ये है नहीं। मल्टीप्लाई करें तो 2 1 कम 2 और 1 जोड़ दे कितना आएगा, 3 आएगा। 11 7 77, तो आएगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, अब इसको अपर ऐसे नीचे साइड से देखते हैं क्या है यहाँ पर, 11 और 1। हम यहाँ पे देखें 11 का वर्ग कितना होता है, 121। कितना होता है, 121। 1 का वर्ग कितना, 1। अब यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दे। 121 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 120 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं कितना है, 7। 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। 2 का वर्ग 4। 49 में से क्या करें हम, 4 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब इसी आधार पर हम यहाँ पर भी करते हैं। कितना है यहाँ पर, 5 और 3, तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। अब 25 में से हम 9 माइनस कर दें। 25 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर 16 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 आएगा। तो हमारा 16 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन नंबर सी में कहाँ पर, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है हमारे पास, 16। तो जिस आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, किस आधार पर ये सेट है, उसी आधार पर हम यहाँ पर भी वही लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में टॉगल को इस रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट में कैपलर को कैसे कूटबद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से लिखा हुआ क्या है, TOGGLE। तो किस आधार पर लिखा वो भी लिख लेते, OTGGEL। अब क्या है हमारे पास, उसी कूट में शब्द दिया है, कैपलर का हमें निकालना है। हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले किस आधार पर लिखा है। यहाँ पे क्या है, TO, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास, OT। ये G और G था, यहाँ पे वही दिख रहा है, L और E। यहाँ पे क्या दिख रहा है, E और L। मतलब क्या है, जिस आधार पर अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन देखे थे वही दिया है। उस वक्त क्या है, जो शब्द दिए गए चेंज है, बस पोजीशन यहाँ पर चेंज है। T की जगह O, यहाँ पे OT। G और G सेम थे, इसलिए क्या होगा, ये पोजीशन चेंज। L और E, यहाँ पे क्या लिखा है, EL। तो इसी आधार पर हमें कैपलर का निकालना है। तो K और E आपस में चेंज हो जाएंगे, E की जगह K, K की जगह E। P और L, तो L पहले फिर P बाद में, E R के क्या लिखेंगे हम, R E। तो हमारा आंसर क्या आएगा, EKLPRE। कहाँ पर दिख रहा है हमारे पास, EKLPRE, ऑप्शन डी में दिख रहा है। बस क्या करना है, हमें पोजीशन चेंज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, रजत संजय का भाई है और मनीष रजत का पिता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या है, रजत जो क्या है संजय का भाई, ये क्या होगा, रजत क्या बोला है, संजय का भाई। ये हम बना लिए, कौन है ये, संजय। और संजय का भाई कौन है, रजत। ये आप लोग याद रखिए, क्या इस तरह से हम लिखते हैं। रजत की बात किया, यहाँ पे क्या लगा है, कॉमा लगा है। तो रजत की बात हो रही, क्या है वो, संजय का भाई। तो संजय का भाई कौन हो गया, रजत। और आगे बढ़ते, और मनीष रजत का पिता है। किसका पिता है, मनीष जो है रजत का पिता है। मनीष के बाद कॉमा लगा, मतलब मनीष की बात। अब रजत का पिता बोला है, तो एक पीढ़ी ऊपर क्या जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर क्या है, रजत का ये कौन है, पिता, कौन, मनीष। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, जय श्रेया का भाई है। जय क्या है, श्रेया का भाई। आगे देखते हैं, और श्रेया संजय की पुत्री है। अब संजय यहाँ पर है हमारे पास, संजय की पुत्री मतलब एक पीढ़ी नीचे कौन है, संजय की पुत्री, श्रेया, हमने लिख लिए। अब क्या बोला है, श्रेया का भाई। ये श्रेया का हमने भाई बना लिया, किसको, क्या नाम बोला है, श्रेया का भाई। श्रेया का भाई का नाम क्या बोला, जय। जय क्या है, श्रेया का भाई, ये हमने लिख लिए। ये क्या होगा, जय, श्रेया का भाई कौन हो गया, जय। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास, जय का अंकल कौन है। किसका पूछा है कि जय का अंकल कौन है। हम यहाँ पे देखिए, जय की बहन कौन हो गई, श्रेया। और श्रेया किसकी बेटी है, किसकी है, संजय की। तो मतलब जय के पिता कौन हुआ, संजय। और संजय का भाई कौन है, रजत। अब भाई, पिता का भाई क्या लगता है, चाचा। और चाचा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, रजत आ जाएगा। कि जय के अंकल कौन लगते हैं, जय के अंकल कौन है, रजत। हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि ड्यू टू यू को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, ही इज ड्यू को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तथा इस ड्यू टू
को इस रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो u बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें क्या पूछा, u का अर्थ क्या होगा। अब देखते क्या है हमारे पास शब्द ड्यू टू यू। अब किस आधार पर उन्हें कूटबद्ध किया वो देख लेते, क्या लिखा है, बी ए, डी ए और सी ए। आगे क्या है हमारे पास, ही इज ड्यू, ही इज ड्यू। अब क्या लिखा है इसका कूट, क्या है, एक्स ई बी ए एल ई। फिर क्या है, इज ड्यू टू, इसका कोड क्या लिखा है, इज ड्यू टू का कोड बी ए एक्स ई और सी ए। अब देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या दिख रहा है। हम यहाँ पे तीनों में कॉमन देखे तो क्या है, यहाँ पे ड्यू कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ड्यू जो है यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। अब अर्थ में हम कॉमन देखे तो क्या दिख रहा है, अर्थ में कॉमन बी ए। क्या दिख रहा है, बी ए, मतलब हमें ड्यू का अर्थ मिल गया क्या, बी ए। हमें किसका निकालना है, यू शब्द का हमें क्या निकालना है, अर्थ निकालना है। और कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा यू का अर्थ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें जब टू का अर्थ मिलेगा तब हमें पता चलेगा। हम यहाँ पे देखें टू यहाँ पर भी हमारे पास और एक यहाँ पर दिया। अब पहले और तीसरे में हम कॉमन देखें तो क्या दिख रहा है, सी ए क्या दिख रहा है, कॉमन। तो हमें क्या मिल गया, ये टू का अर्थ मिल गया। टू का अर्थ क्या मिल गया, सी ए, ड्यू का अर्थ क्या मिल गया, बी ए। अब यहाँ पे क्या बचा, यू बचा और यहाँ पे क्या बचा, डी। तो ये क्या होंगे इसका अर्थ, यू का अर्थ क्या मिल गया हमारे पास, डी ए। क्या मिल गया, यू का अर्थ डी ए। तो हमारे पास ऑप्शन में कहा दिया, यू का अर्थ डी ए, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी ए, यू का अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कार बराबर कितना है 22, बस बराबर कितना 42, तो ट्राम बराबर क्या होगा ये हमें बताना। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स आपको पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास, सी का नंबर 1, ए का नंबर सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, आर का नंबर 18। अब क्या करते हैं, सभी को हम आपस में जोड़ते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 18 और 4 22। यहाँ पर कितना लिखा है, 22 लिखा हुआ। आगे एक और शब्द है हमारे पास बस, बी का नंबर 2, यू का नंबर 21, एस का नंबर 19। प्लस करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 और 19 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो गया, 21 और 19 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। अब क्वेश्चन में कितना लिखा है, 42 लिखा हुआ है। तो हमें किसका निकालना है, इसी आधार पर ट्राम का निकालना है। आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए क्या है ट्राम, सबसे पहले हम यहाँ पे अर्थ लिख लेते हैं। टी का नंबर कितना होता है 20, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13। चलिए प्लस करते हैं, 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, कितना हो गया 38 और एक कितना हो गया यहाँ पर 39, 39 और 13, 39 और 13 कितना हो जाएगा यहाँ पर 39 और 13, 39 और 13। प्लस करते हैं 39 और 13, 9 और 3 12 का 2, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5। कितना आएगा हमारा आंसर 52। कहाँ पर दिया हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया। जब आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। और अल्फाबेट्स के नंबर हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी सीखे थे और अल्फाबेट की क्लास में भी सीखे थे। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।